बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की पार्लिमान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके अंदर एक अहम इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ हुआ कि इस्लामाबाद का एक सेक्टर है F6, यहाँ पर 2 सरकारी घर हैं, 2 सरकारी मुलाजमीन के घर हैं और इनके ऊपर इन घरों में जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी मद में 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये ऑफिसर्स कौन हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है, वो आज की वीडियो में बताएंगे। कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ वो भी बताएंगे और क्या इतना चीज़ें अलाउ हैं या फिर नहीं हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनके बारे में कई रोज़ से ये गुफ्तगू या ख़बरें चल रही थी कि वो नाराज़ हैं और हो सकता है वो वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे जाएँ, वो अचानक वापस आते हैं, अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात करते हैं। स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड, वो बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर नुमान नियाज़ पीटीवी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर थे, इमरान खान के दौर में इनको हटाया गया। इन्होंने कल एक प्रोग्राम जो ईद शो था उसके अंदर मोना आलम के साथ हम टीवी के ऊपर, इस प्रोग्राम में इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तनकीद की। इमरान खान साहब को कहा कि ये नाकाम सियासतदान है, नौजवानों के अखलाकियात तबाह की हैं। हकीकत क्या है, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ हकीकत क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ में वही डिटेल्स के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जुमेरात और मंगल की जो मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से वो बहाल कर दी और अंडरटेकिंग ली सलमान अकरम राजा साहब से कि जो भी रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करके आएगा उसको मुलाकात के ऊपर मीडिया टॉक करने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसके ऊपर बहस चल रही थी कि शायद इमरान खान साहब को साइलेंट कर दिया गया है या फिर इमरान खान को खामोश करने के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाई गई है। लेकिन इस हिकमत अमली को, इस प्लानिंग को उस वक्त झटका लगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जब पहुंचे तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इससे वो तमाम तर बयानिया जो कुछ दिनों से बनाया जा रहा था कि पीटीआई ये, पीटीआई वो, सलमान अकरम राजा ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारा बयानिया अपनी मौताब मर चुका है और ये कहानी जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने, जेल इंतज़ामिया जाने, सुप्रिटेंडेंट जाने या फिर कोई और जाने। अब आगे चलते हैं, मामला आगे क्या बढ़ती हैं। जो आज के टॉपिक है, हम गुफ्तगू तो बहुत करते हैं, सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले जो मसाइल में उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी आप तनकीद कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी आप बातें कर लेते हैं, सियासतदानों को भी हम टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी अयाशियाँ, उनके मामलात के ऊपर हम बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या फिर वो यूं कह सकते हैं कि वो खामोशी से काम डाल के निकल जाते हैं। लेकिन अब पकड़े गए हैं। एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी सामने आई है। वो स्टोरी ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि पार्लिमान की है, जिसके सरबराह जनाब जुनैद अकबर साहब ने, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर बनाए हैं, इमरान खान साहब ने उनको सदर बनाया है। तो इनकी सरबराही में इजलास चल रहा होता है और इस इजलास के अंदर ये खबर सामने आती है, ये पैरा सामने आता है वजारत हाउसिंग की तरफ से, जिनको ऑडिट हुकाम ने हाईलाइट किया कि इस्लामाबाद का एक सेक्टर है F6। ये इस्लामाबाद का पोश तरीन सेक्टर है, इंतहाई पोश तरीन सेक्टर इसे कह सकते हैं। F6, F7 और F8 और आगे E सेक्टर भी काफ़ी पोश एरियाज हैं, लेकिन F सेक्टर बिल्कुल करीब है पार्लिमान के, बिल्कुल करीब है रेड जोन के। तो ये जो मार्गला की रोड है, इस साइड के ऊपर ये जो है वो घर हैं 2 सरकारी मुलाजमीन के। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करते हैं, उनका नाम गलबन ज़हूर बताया गया है, और एक कुछ और ऑफिसर हैं, उनके पेरेंट इदारे का पता नहीं है, लेकिन वो भी सरकारी मुलाजिम है। ये लगभग कि 2 से 3 कनाल के ऊपर मुश्तमिल ये घर है। और जब पैरा एक सामने आया और उसमें कहा गया कि इन 2 घरों के ऊपर 84 करोड़ रुपए की लागत से इन घरों में लग्जरी आइटम्स जो हैं वो लगाए गए हैं। एक वक्त के लिए उस कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए कि ये कैसे बड़े घर हैं कि 84 करोड़ रुपए इन 2 घरों के ऊपर लगा दी। चीजें क्या हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि 16 करोड़ रुपया कम 1 अरब रुपया है।
16 करोड़ रुपए कम 1 अरब रुपया है, और ये 2 घरों को सिर्फ सेट किया गया है कि इनके ऊपर ये लग्जरी आइटम्स, ज़रूरी आइटम्स नहीं है, ये लग्जरी आइटम्स हैं। मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि जो एसी है, जो फ्रिज है, जो रूम कूलर है, ठीक है, जो इवन के कारपेट है, ये भी ज़रूरी आइटम्स में आप कह सकते हैं घर पूरा नहीं होता। लेकिन ये बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं वो कौन से हैं? जवाब नहीं आया, बिल्कुल भी जवाब नहीं आया। नाम पूछा गया, कमेटी के मेंबरान की तरफ से नाम पूछा गया कि इसका नाम बताएं कि ऑफिसर्स कौन है, किस इदारे में है। लगभग हमारे साथी रिपोर्टर रियाजुल हक साहब वो कहते हैं कि लगभग 30 सेकंड या 45 सेकंड तक बिल्कुल साइलेंस थी, बिल्कुल माहौल खामोश था। और बाद में फिर जब दोबारा बात की गई कि नाम बताएं कौन है, तो कहा गया हमें नहीं पता। फिर कहते हैं यहाँ पर सिग्नल्स का इशू है, हम बाहर जाकर बात करके फिर आपको बताते हैं। जब कमेटी मामला आगे चल पड़ा, अब कमेटी से जब मामला आगे जब चला, ख़त्म हो गया, बाकी सारा इजलास ख़त्म हुआ, तो फिर पूछा एक डॉक्टर अफनान ने और जुनैद अकबर साहब ने, नाम तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि इधर रब्ता नहीं हो पा रहा, फिर आपको जाकर फिर अगले इजलास में हम आपको बता देंगे कि इनके नाम कौन है, ये कौन से मुलाजिम। मतलब कितने ताकतवर लोग होंगे ये, कितने पावरफुल किस्म के ये लोग होंगे जिनका नाम बताते हुए भी ऑडिट हुकाम हो या फिर वजारत हाउसिंग के हुकाम हो, वो बताने से घबरा रहे थे। और उन्होंने 84 करोड़ रुपए अपने 2 घरों के ऊपर कौमी खजाने से, आपके और मेरी जेब के से जो जाने वाला टैक्स है, टैक्स के ऊपर पलने वाले ये जो लोग हैं, इन्होंने 84 करोड़ रुपए सिर्फ 2 घरों के ऊपर, सिर्फ लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगा दिए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, हॉकी के खिलाड़ियों को तनख्वाहें नहीं मिलती। अगर ये 84 करोड़ रुपए अगर उन हॉकी फेडरेशन को आप दे देते, यकीन करें कम से कम 3 साल तक पाकिस्तान के अंदर हॉकी बड़े अच्छे तरीके से चल भी जाती, लोग हॉकी के अंदर तवज्जो भी ले आते, और जो हॉकी के प्लेयर्स हैं वो बेचारे बेरोजगार ना होते, उनको तनख्वाहें भी मिलती और उनके टूर्स भी मिस ना होते, और अच्छे भले स्पॉन्सर नहीं तो परफॉर्मेंस दिखाकर पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव किया जा सकता था। लेकिन तरजीहात हैं, और ये किसी को पता भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ये कर दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, मैं कोट बेच दूंगा, मैं कमीज बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और भाई जो काम करने वाले हैं वो देखो, ये काम है आपका कि 84 करोड़ रुपए आपकी नाक के नीचे से लोगों ने घरों के ऊपर लगा दिए हैं, और आप करते हैं ये हो गया। इसको अच्छा, इनको कोई मेरा दोस्त अगर कोई इनको पाउंड्स में भी तकसीम कर देना, वो जरा आप अगर कोई विलाग देख रहे हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये कितने पाउंड्स बनते हैं। कि 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आपने कम से कम 590 मिलियन पाउंड लगा के आपने जो इमरान खान के खिलाफ बयानिया तो घाड़ लिया। लेकिन ये क्या है? किसी गरीब का चूल्हा जल जाता, लोग खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। अगर कोई डेटा मुरतब करें तो देखेंगे पंजाब और सिंध में अंदर या पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं, और इधर ये अयाशियां चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ऐसे कौन से सरकारी मुलाजिमीन हैं जो इतने वो अयाश किस्म के लोग हैं? या इतना तो मेरे ख्याल में 84 करोड़ रुपए का तो सऊदी महल के अंदर भी, या फिर यूएई के जो बादशाह हैं, किंग्स हैं, शेख हैं, उनके महलों के अंदर भी इतना खर्चा ना आया हो जितना आपने अपने खर्चों में कर दिया। यार मुझे समझ से बाहर आता है। दूसरी खबर है जी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि चंद दिन पहले इतलात सामने आ रही थी कि वो नाराज हैं। उनकी वजारत के अंदर मुबैना तौर पर जो मुदाखलत हुई, यानी वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को लगाया गया, मुशीर दाखिला परवेज खटक को लगाया गया। तो वो उसके बाद जब ये लगाया तो फिर वो साइड के ऊपर हो गए, वो लाहौर रहने लग गए। कुछ लोगों ने कहा कि वो बीमार हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वजारत की मुदाखलत की वजह से नहीं आ रहे, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से मोहसिन नकवी साहब काफ़ी प्रेशर में थे, इस वजह से वो भी पीछे हो गए। लेकिन आज अचानक वापस आते हैं। अमरीकी सफ़ीर जो कायम मकाम है उनसे मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो मामला हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद इस मुलाकात में जनाब तलाल चौधरी भी मौजूद होते हैं, सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद होते हैं, और अमरीकी जो सफारत खाना है उनके हुकाम भी मौजूद होते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वापसी है। हकीकत क्या है कि नाराज़गी थी या नहीं थी, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर था, क्योंकि अगर नाराज़ ना होते तो जनाब आला इतना अरसा गायब क्यों रहते? इतना बड़ा सानिया हो गया आपका सानिया जाफर एक्सप्रेस, आप खामोश रहे। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी हो गई, आर्मी चीफ उसके अंदर शरीक थे, जनाब वजीर दाखिला मिसिंग थे। तो कुछ न कुछ तो था। अब शायद मामला बेहतर हुए होंगे, लेकिन वो अब वापस आ चुके हैं। तीसरी खबर है जी, डॉक्टर नुमान नियाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बानी चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर सख्त किस्म की तनकीद की है। और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है कि वो नाकाम सियासतदान हैं, गो कि वो हीरो थे, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में इमरान खान या फिर उनकी जमात की वजह से नौजवान जो हैं वो बदजन हुए हैं, उनको गुमराह किया गया है, पाकिस्तान की अखलाकियात को ख़राब किया गया है। उन्होंने पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को
प्लस पॉइंट्स दिए कि उन्होंने भी सियासत की, ये की, लेकिन पाकिस्तान की मोरालिटी, अखलाकियात के ऊपर कभी उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन PTI की वजह से सेल्फ सेंटर्ड हुए, एक बंदे के साथ लग गए, शख्सियत परस्ती का शिकार हुए नौजवान, और अब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो गुमराह हो चुके हैं, और उन्होंने बड़ी इमरान खान साहब को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आजकल ना माजरत के साथ हर बंदा जो है ना, वो चाहे किसी फील्ड का हो या ना हो, वो एक्सपर्ट बन गया है। वो अपने आप को बड़ा फ़िलासफ़र समझता है, वो तज्ज़िया-निगार समझता है, और वो ये समझता है कि बस मैंने 2-4 अंग्रेज़ी के जुमले बोल दिए हैं और मेरे से बड़ा कोई फ़िलासफ़र ज़हीन कोई है ही नहीं, और मेरे से बड़ा आप यूँ कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ही कोई नहीं है। और ऐसे ही डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हैं, इनका काम बेसिकली डॉक्टरी है। डॉक्टरी करने के बजाय ये क्रिकेट के भी एक्सपर्ट हैं, अब पाकिस्तान की मोरालिटी के एक्सपर्ट्स बन गए हैं, अब सियासत के भी एक्सपर्ट बन गए हैं, यूथ के भी एक्सपर्ट बन गए हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ को इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में, जब वो वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर नुमान नियाज़ ने एक लाइव शो के अंदर पाकिस्तान के हीरो शोएब अख्तर, सबसे दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हैं, उनके साथ इन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की, और वो शोएब अख्तर साहब प्रोग्राम लाइव शो के चले गए। फिर डॉक्टर नुमान नियाज़ को डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स PTV स्पोर्ट्स के ओहदे से जो है वो हटा दिया गया, और वो अभी तक गुस्सा लेकर जनाब बैठे हुए हैं, और अब यहाँ पर एक बार फिर अपनी CV प्रेजेंट कर रहे हैं शहबाज शरीफ और बाकी लोगों को कि जनाब वाला देखें, मैं तो इमरान खान के ऊपर तनकीद कर ली है, अब तो मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है, जो जितना ज़्यादा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएगा, जो इमरान खान के ऊपर अटैक करेगा, लफ्ज़ी अटैक करेगा, कोई इमरान खान के ऊपर बकवास करेगा, वो उनको ओहदे से नवाज दिया जाएगा, उनको मेडल से नवाज दिया जाएगा, उनको क्या से क्या दे दिया जाएगा। तो ये है पाकिस्तान भाईजान। ये तो आज का व्लॉग, वही वक्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको आमीन नासिर हो।